नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव टीवी। और इस समय मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद मयूर विहार फेज 1 में हूं। और यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग की सेवा और उनकी निगरानी कैसे किया जाए, इसके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो राखी गुप्ता जी हैं। और ये जो थीम है इस पे जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं डॉक्टर ओंकार मित्तल जी। डॉक्टर ओंकार मित्तल जी लगातार बुजुर्गों के ऊपर काम कर रहे हैं देश भर में। और इनकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं कि बुजुर्गों को किस तरह से सहायता प्रदान किया जाए सामाजिक रूप से, सरकारी तौर पे। और इसके लिए ये परिचर्चा का आयोजन अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े सेमिनार के रूप में भी करते हैं। आप उनकी पुस्तक देख सकते हैं तो इनके पास में है। और साथ आज का जो ये कार्यक्रम है इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो हैं वाल्मीकि प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद। साथ में देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के रवि अवस्थी जी हैं। तारा जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल साइंस की हैं। और ये भी समाज सेवा में बहुत जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा कर रही हैं और काफ़ी गंभीर है इस विषय को लेकर के। स्नेहा जी हैं, निर्मला मेहता जी हैं, अंकुश जी हैं जो राजस्थान से आए हैं। और ये 2 युवा वकील ही हैं ये भी, क्योंकि ये रवि अवस्थी जी के साथ में आए हैं। हाँ, इनका नाम क्या है? अपना नाम प्रतीक अवस्थी और आप? हाँ, तो ये तमाम लोग हैं। खालिद साहब हैं और विक्रम सिंह और देखिए चंदन लगाए हुए हैं, चंदन झा जी। और एक रिटायर IAS थे BD शर्मा जी, उनका इन्होंने बहुत सेवा किया था। तो अब हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का। आज के अध्यक्ष जी, विषय पर चर्चा चल रही थी, आप देख रहे थे। और मुझको कहा गया है कि थोड़ा विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद पंचायतों के लोगों पर काम कर रही है। शहर के लोगों के पंचायतों पर काम जो लोग कर रहे हैं, जो यहाँ हैं, उन्होंने लोगों ने समस्या बताया। तो मैंने कहा कि यह समस्या हमारी भी है और आपकी भी, माने दोनों की है, माने गांव की भी है और शहर की भी। समस्या एक है, समस्या 2 नहीं है, एक। तो इसका निदान कैसे होना चाहिए? तो पहला तो हम, जब संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम मालिक हैं, तो जब मैं मालिक हैं तो हम आपस में गांव में बैठ करके या अपने मोहल्ले में या अपने जो सोसाइटी में बैठ करके इस पर चर्चा करें कि हम मालिक हैं। जब मालिक है तो हमारी जो समस्या है उस समस्या में लीगल तौर पर हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं तो वो हम करेंगे। और जो अपने स्तर से हम नहीं कर सकते हैं वो अपेक्षा सरकार से करते हैं तो वो हम मांग सरकार से करेंगे। और सरकार के कर्मचारी जो मांग हमारा है वह पर जो कार्रवाई करते हैं उनसे भी हमारी समस्या होती है, उन कर्मचारियों के प्रति भी, कि वह ईमानदारी से हमारी समस्याओं का निदान नहीं करते हैं। तो यह तमाम समस्याएं हमारे सामने आई है। इन समस्याओं का निदान केवल एक निदान है कि हम बैठ करके हम अपने को तैयार, खुद को तैयार करें, खुद तैयार हो जाएं तो गांव को, मोहल्ला को तैयार करें। अब मोहल्ला जब सब तैयार हो जाए तब सामूहिकता आवेगी कि हमारे अंदर जो हमारे बुजुर्गों की समस्या है उन बुजुर्गों की समस्या का निदान हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं और सरकार से हम क्या अपेक्षा रखते हैं। और सरकार अगर नहीं अपेक्षा करे तो हम अपने स्तर से भी क्या अपेक्षा और बढ़िया कर सकते हैं। इस सब पर तमाम पर हम सोचने के लिए बैठे हैं। ये रक्षा के लिए जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो हमारे जज हैं, सब लोग जो हैं उन्होंने जो की, तो रक्षा संविधान की नहीं करके राजतंत्र की स्थापना और संविधान के प्रति ईमानदारी करेगी, उसका दायित्व है, बनता है। लेकिन जब तक उसको वह अधिकार दिया नहीं जाता है जो संविधान ने दे दिया है, राज्य सरकार के चंगुल में फंसा हुआ है, वह अधिकार अगर हमको नहीं मिलता है तो मैंने सोचा है
चिट्ठी मैंने एक चिट्ठी लिखा था प्रधान, 2 से 2 गो 3 गो ऐसा मैंने ओवरवाइलिंग करने वाला लड़का बहाल करे जो मसाज कर सके महिलाओं में भी और मैंने पुरुष में भी, तो वह गांव का मैंने अपने आप में एक मिसाल पेश करेगा बुजुर्गों की सेवा का। और जब ट्रेनर ऐसा तैयार कीजिए कि उनको जो जो ज़रूरत है, नर्सिंग का ज़रूरत है, हेल्पर की ज़रूरत है या टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत है, वैसा ट्रेनर भी हम तैयार करें ताकि उनके सेवा में उनको और उस लड़के का भी एक रोज़गार मिल सके कि वह सेवा तो पुण्य काम कर ही रहा है। वह एक माने हमारा इसी में अब जीवन समर्पण है, तो हमारा जीवन भी इन्हीं लोगों की सेवा में, हमारे परिवार का जीवन भी इसी से निकल जाए। तब वह उसके अंदर भी यह भावना, सेवा की यह भावना होनी चाहिए। और यह भावना तभी आएगी जब हम सहकार में आवेंगे। एक ने पूरा टोन सेट कर दिया है, तो राखी जी पहले थोड़ा जुबान कराए, उसके बाद सेकंड सेक्शन में कार्यकारी जो विषय है हाँ, वो आ जाए। चलिए भैया लगाओ। एक पॉइंट कि अब बुजुर्गों की 2 कैटेगरी है। एक तो वो कैटेगरी है जिनके की बच्चे हैं, वो उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके बच्चे लेंगे या सरकार लेगा? एक ऐसी कैटेगरी है जिसका कोई नहीं है, तो उसकी तो मुझे समझ में आता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं और आपने सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दिए है, अब वो बच्चे आपको लुक आफ्टर नहीं कर रहे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस पहले तो हमें ये कैटेगरी में किस तरह बुजुर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं। एक आध कमेंट इस पे करिए आप। जी यही है कि देखो, जब एक बार बुजुर्ग हैं, अगर उनकी कोई देखभाल नहीं करता तो बच्चे हैं या नहीं है, तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रावधान करना चाहिए हाँ। कि बच्चे हों या ना हो। मतलब अपनी सीनियर प्रॉपर्टी सारी आपने बच्चों को दे दी, सब कुछ दे दिया आपने, और फिर सीनियर जिम्मेदारी सरकार की हो। जो कानून के हिसाब से तो अभी जो लेटेस्ट रूलिंग भी है, बच्चों पे मैडम उसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया हुआ है, हाँ। इसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। रिवर्स मॉर्गेज जो है, सपोज 1 करोड़ का फ्लैट, वो बैंक में उस फ्लैट को रिवर्स मॉर्गेज के तहत वो देगा, तो बैंक उस फ्लैट की वैल्यू के हिसाब से उस बुजुर्ग की 30,000 जितनी भी पेंशन क्या करते हैं कि ना सब तो कानून उसका तो कानून बना ही है। अगर तो क्या है कि गुरु के करेंगे तो उनका संपत्ति उससे वापस ला देंगे। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्कार। दो पार्ट है। गवर्नमेंट की किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ आता है, और होने को 1% भी नहीं है। पहले क्वेश्चन आपका था कि जो बच्चे हैं कि एक तो सेवा नहीं करते और एक जो है उनको सेवा कौन करता है। दिल्ली के अंदर आप बताइए मुझे नाम, हम उनको खुद ले आएंगे और उनको अपना रहना, खाना पीना, इलाज, मेडिकल सब A to Z 24 आवर केयर उनको फ्री मिलेगी। दूसरा, जिन्होंने आपने गलती कर दी तो उसके अंदर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, छोटे कोर्टों में सब वकील हैं जो हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, और हमने दिल्ली में कुछ सेंटर बनाए हुए हैं। अब आया कि क्या है, कुछ संस्थाएं जो हैं उन्होंने, जैसे हमारा हेल्थ सेंटर है, उसके अंदर क्या है 5467 नंबर है, 24 आवर काम करता है, मॉर्निंग 8 से रात के 8 बजे तक। आप मिलाएँ, आपके एरिया के पास जो सेंटर होगा वो आपको हेल्प करेगा बुजुर्ग की, चाहे मारपीट की है, चाहे बीमारी की है, चाहे खाने की है, वो जितनी भी होगा वो करेगा। पर वो क्या है कि एक प्राइवेट NGO को दिए हुए हैं, तो इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। ऑन पेपर पूरा है, वो एड ले लेते हैं, और एड भी मिलती है, मिलजुल के मिलती है, इतना देंगे इतना लेंगे। अब आया जो भाजपा की पॉलिसी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं भी पुरानी दिल्ली से भाजपा का सीनियर हूँ, और हमारी जिला वाइज कमेटी हैं और जिला वाइज मीटिंग होती हैं। अभी वो एक्शन में नहीं आई है, कोई नहीं आता। तो लंच के बाद जो है थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा पॉइंट भाई, और जो प्रॉब्लम्स है, किसको कोई प्रॉब्लम्स है, हमारी ऑलरेडी चल रही है दिल्ली के अंदर। मैं आपको प्रॉम्प्टली आपको जो ऐसी सोल्यूशन बताऊंगा जो इमीडिएटली एक्शन स्टार्ट हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप भी थोड़ा लंच ब्रेक हो जाए, आप थोड़ा विस्तार से आप कुछ कह रहे हैं।
आपने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया। अभी और भैया लाभ और- जानी है और लोगों ने हमें ज़मीन आप वो जाके उसकी, ताकि सबसे पहले फीडिंग कहाँ से होगी, बातें तो बहुत हो जाती हैं, फीडिंग कहाँ से होगी वो देखना होता है। सरकार की तरफ से है जी नहीं, अब हमारी संस्था तो है। कुल मिलाकर के हमने- आपने पहले सेशन में देखा कि किस तरह से बुजुर्गों की सेवा की जाए, निगरानी की जाए, और और डॉक्टर ओंकार मित्तल जी के अथक प्रयास और राखी गुप्ता जी के प्रयास का ये एक नतीजा आपने देखा कि तिरखा जी ने बताया है अभी कि अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई बुजुर्ग है और अगर वो असहाय हैं, अगर उनको सहायता चाहिए तो आपको मैं इनका नंबर भी दूंगा और आप इनसे संपर्क करके, खासतौर से अगर आप पश्चिमी दिल्ली में हैं तो आप तिलक नगर में संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरशंकर तिवारी, अखिल भारतीय पंचायत परिषद मयूर विहार फेज 1। अब आप